देंगे। और मैं हमारे तमाम अग्रवाल भाई जो पूना जिला में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बुढ़ापे में बचपना, जी हां, वो भी गोल्डन बचपना, इसे सैकड़ों लोगों के जीवन में साकार किया है अग्रवाल समाज पुणे के गोल्डन क्लब ने। अग्रवाल समाज पुणे के गोल्डन क्लब ने विगत 20 मई 2022 को अपने गोल्डन क्लब के सदस्यों के लिए मुंबई स्थित सिद्धि विनायक दर्शन टूर का आयोजन किया। इस टूर में करीब 140 सदस्यों ने भाग लिया। टूर पर जा रहे गोल्डन क्लब सदस्यों के 3 बसों को श्री अग्रसेन भवन चिंचोड़ से भगवा ध्वज लहराकर अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल एवं अग्रसेन ट्रस्ट चिंचोड़ के अध्यक्ष व अन्य मान्यवर अतिथियों ने रवाना किया। टूर पर निकले गोल्डन क्लब सदस्यों का पहला पड़ाव लोनावला स्थित श्री नारायणी धाम था। यहां सभी 140 सदस्यों ने मां नारायणी दादी जी का दर्शन किया और फिर फेडरेशन की ओर से उन्हें नाश्ते का कूपन देकर सुबह का नाश्ता करवाया गया। खास बात यह रही कि अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री कृष्ण कुमार गोयल गोल्डन क्लब के सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख रहे थे। हम आपको अपने इस न्यूज बुलेटिन में यह सब दिखाने वाले हैं। मौजूदा समय में आप श्री नारायणी धाम लोनावला का यह दृश्य देख पा रहे हैं। हम आपको इसी बुलेटिन में आगे कृष्ण कुमार गोयल जी से भी मिलवाएंगे। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा उसे भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं नारायणी धाम का यह दृश्य जो अत्यंत ही मनोरम है। यहां जो आता है वो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। माता नारायणी की कृपा उस पर बरसती है और यही वजह है कि गोल्डन क्लब का पहला पड़ाव यहां रखा गया था। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको दादी जी का दर्शन करवाते हैं और फिर न्यूज में आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहां मां नारायणी का दर्शन किया और अब आपके सामने प्रस्तुत हैं गोल्डन क्लब के सदस्य। आप यहां देख सकते हैं गोल्डन क्लब के तमाम सदस्य कितने प्रफुल्लित हैं और इनमें इस उम्र में भी बचपना लौट आया है। यहां इन्हें सुबह के नाश्ते का कूपन फेडरेशन की ओर से दिया जा रहा है, आप जैसा कि यहां देख पा रहे हैं। और ये जो दृश्य आपके सामने है ये नाश्ते के समय का दृश्य है। खुद अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल जी यहां इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी को किसी चीज की कमी न रह जाए। आप यहां देख पा रहे हैं कृष्ण कुमार गोयल जी सभी सदस्यों से पर्सनली मिल रहे हैं, उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या लगता है उन्हें, क्या और खाना है उन्हें, इस बात का वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख रहे हैं। हम आपको यह सब इसी बुलेटिन में आगे और दिखाने वाले हैं। आप कृपया हमारे साथ बने रहें। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखाएंगे और भी बहुत कुछ हमारे पास आपको दिखाने के लिए आज मौजूद है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। यहां आप देख पा रहे हैं कृष्ण कुमार गोयल जी को। कृष्ण कुमार गोयल जी एक एक सदस्य से हाल चाल पूछ रहे हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं और हम आपको इसे यहां दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो दृश्य जब कृष्ण कुमार गोयल एक एक सदस्य के पास जाते हैं और उनसे उनकी हाल चाल पूछते हैं।
आपने यहाँ कृष्ण कुमार गोयल जी को देखा, आपने देखा कि गोयल साहब किस प्रकार अपने सदस्यों से मिल रहे हैं, गोल्डन क्लब के सदस्यों से मिल रहे हैं और उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ले रहे हैं और लोगों से गले भी मिल रहे हैं। चलिए आपको हम सीधे मिलवाते हैं श्री गोयल से और सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। अग्रवाल समाज फेडरेशन ने हमेशा पूना में अलग अलग प्रोग्राम किए हैं, दिवाली मेला हो, पंचमी हो, और अग्रवालों के जीवन में रंग भरने का प्रयास अग्रवाल फेडरेशन के माध्यम से हमेशा हुआ है। और उसी की एक पहल गोल्डन क्लब की स्थापना, और इस स्थापना के अवसर पर मैंने जब आह्वान किया तो पूरे पूना से सभी अग्रवाल भाई बहनों ने बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व किया। और उसी का आज कारण है कि आज यहाँ से पूना से सिद्धि नारायणी धाम होकर सिद्धि विनायक की यात्रा पर 140 लोग निकले। 140 लोग महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, कपल भी हैं, सिंगल भी हैं, जेंट सिंगल है, लेडीज सिंगल है। और मुझे इतना बड़ी तादाद में लोगों का रिस्पॉन्स देकर बहुत खुशी हो रही है कि फेडरेशन का जो उद्देश्य था कि जो बुजुर्ग हैं या 60+ लोग हैं उनके जीवन में आनंद भरने का एक प्रयास फेडरेशन के माध्यम से था। मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत बहुत बढ़िया आज हो गई है। आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी के चेहरे उल्लासित है। बहुत दिनों में काफ़ी लोग तो पहली बार पति पत्नी के साथ और इतने दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं। इस पूरे ट्रिप में अच्छे दोस्त होंगे, नए जो इस उम्र में नए दोस्त बनना मुश्किल है। तो हमारे समाज के जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पूरे पूना जिलों में जो बिखरे हुए हैं तो उनको इकट्ठा करने का प्रयास और उनके एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान जान पहचान होने के माध्यम से इस ट्रिप का आयोजन किया है। और मुझे खातरी है, मुझे विश्वास है कि ये जो संकल्प हमारा है वो अच्छा पूरा होगा। और गोल्डन क्लब की स्थापना के पहला ही प्रोग्राम में इतना बढ़िया रिस्पांस है। आने वाले 12 महीने में हम अलग अलग प्रोग्राम करने वाले हैं ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके ज्ञान का बुद्धि का फायदा पूरे समाज को हो और समाज में अच्छी अनिष्ट प्रथाओं को रोक ले, नई प्रथाओं को जन्म दे और उनके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा समाज को मिले। ये इसमें हमारा मेन उद्देश्य है। और साथ ही साथ आज जैसे सिद्धि विनायक की ट्रिप हो रही है, आने वाले समय में बढ़िया कोई पिक्चर लगता है तो सब मिलकर एक थिएटर बुक कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिप्स कर सकते हैं, अलग अलग हॉल में इनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हैं। समाज में जो समस्याएं तलाक और इसकी चल रही हैं उसके माध्यम से बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान देकर पूरी स्टडी कर तलाक न हो, डाइवर्स न हो इस प्रकार, क्योंकि समाज में डाइवर्स बहुत बढ़ रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है और उसमें पूरा ध्यान देने का प्रयास फेडरेशन का है। और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों में बहुत बड़ी बड़ी कलाएँ हैं, उन कलाओं को समाज के सामने लाने का एक प्रयास है। कुछ लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये सारा का समन्वय इस गोल्डन क्लब के माध्यम से होगा। आने वाले समय बहुत बढ़िया प्रोग्राम फेडरेशन के माध्यम से हम लोग देंगे। और मैं हमारे तमाम अग्रवाल भाई जो पूना जिला में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग अब तक जुड़ नहीं पाए हो वो आप लोग इस माध्यम से जुड़ो और एक गोल्डन क्लब का आप सदस्य बनो और अपने जीवन में नए रंगों की बाहर लाओ। यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। जय अग्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ अभी अग्रवाल समाज फेडरेशन पुणे के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल जी को सुना। कृष्ण कुमार गोयल जी ने बताया कि किस प्रकार फेडरेशन अग्रवालों के जीवन में परिवर्तन लाने, उनके मन में खुशहाली लाने और उन्हें यह एहसास कराने कि व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है के लिए गोल्डन क्लब की स्थापना की गई। और आज गोल्डन क्लब अस्तित्व में आ चुका है, अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। गोल्डन क्लब का यह पहला टूर है जिसका दृश्य आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं यह नारायणी धाम का दृश्य है। नारायणी धाम लोनावला से ये लोग अब बाहर निकल रहे हैं, बसों में बैठेंगे, मुंबई के लिए यात्रा शुरू करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कृष्ण कुमार जी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पहुंचे थे। और ये जो दृश्य आपके सामने है ये दृश्य है मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का। कहा जाता है कि सिद्धि विनायक जी की कृपा जिस पर हो जाए उसको जिंदगी में जीवन में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ गोल्डन क्लब के सदस्यों ने सिद्धि विनायक जी का दर्शन लाभ लिया
और बड़ी संख्या में यहाँ पहले से ही मौजूद श्रद्धालुओं के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो इसलिए क्योंकि ये सभी संगठित रूप से सभी पहुँचे थे और यहाँ सिद्धि विनायक जी का दर्शन लाभ लिया था। हम आपको इसके आगे अब एक और ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं जिसे आप अवश्य देखना चाहेंगे, क्योंकि ये अग्रवाल समाज फेडरेशन का कार्यक्रम है। अग्रवाल समाज फेडरेशन द्वारा इस गोल्डन क्लब को संचालित किया जाता है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यानी कि 140 सदस्य शामिल हुए हैं और इन सभी को लेकर चल रहा है अग्रवाल समाज फेडरेशन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अग्रवाल समाज फेडरेशन के तमाम सदस्य, गोल्डन क्लब के तमाम सदस्य यहाँ सिद्धि विनायक मुंबई में दर्शन के लिए पहुँचे हैं और अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या होगा उसकी जानकारी भी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। अगले ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं फेडरेशन के कोषाध्यक्ष श्री श्याम जी गोयल हैं। श्री श्याम जी गोयल भी पूरे टूर के दौरान हमारे साथ रहे। इस टूर में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु शामिल हुए थे, जो गोल्डन क्लब के सदस्य शामिल हुए थे, उन्हें उनका विशेष रूप से ध्यान श्याम जी गोयल और अग्रवाल समाज फेडरेशन के सेक्रेटरी श्री के.एल. बंसल, सीए श्री के.एल. बंसल जी रख रहे थे। और अब ये जो दृश्य आपके सामने है ये मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में स्थित होटल स्टेटस का दृश्य आपके सामने है। होटल स्टेटस में अग्रवाल समाज फेडरेशन के गोल्डन क्लब के सभी सदस्यों को यहाँ भोजन करवाया गया, दोपहर का लंच करवाया गया और बड़ी संख्या में ये लोग एक साथ लंच करके इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न चित्त हुए जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी लोग एक साथ भोजन का आनंद उठा रहे हैं और हर एक से उनकी ज़रूरतों को पूछा जा रहा है। हम आपको आगे दिखाएंगे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जहां इन गोल्डन क्लब के सदस्यों ने टूर किया और नौका विहार का आनंद भी लिया, मोटर बोट का आनंद भी इन सदस्यों ने उठाया। आपके सामने ये जो दृश्य है ये गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास का जो इलाका है आपके सामने वो है। समुद्र यहाँ से ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र में बड़ी संख्या में नौका आप देख पा रहे हैं। यहाँ इतनी भीड़ थी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्डन क्लब के सदस्य ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग पर्यटन के लिए पहुंचे थे। इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का हार्ट है और इस हार्ट को, इस दिल को देखने के लिए पहुंचे थे पुणे से अग्रवाल समाज फेडरेशन के गोल्डन क्लब के ये सदस्य। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं वहाँ जहाँ से इन्होंने मोटर बोट की सवारी किया और समुद्र की सैर प्रारंभ की। सागर में नौका विहार शुरू करने से पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर कुछ इस प्रकार गोल्डन क्लब के सदस्यों ने फोटो खिंचवाई, एक दूसरे से मिले और अपने उत्साह को द्विगुणित किया। ये आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया का दृश्य इस समय आपके सामने है। गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई में ये सारे सदस्य, गोल्डन क्लब के सदस्य पहुंचे हैं। और चलिए अब आपको हम सीधे ले चलते हैं उस मोटर बोट की ओर जहां से नौका विहार प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सभी अग्रवाल समाज फेडरेशन के गोल्डन क्लब के मेंबर हैं और मोटर बोट पर सवार होने के लिए सागर की ओर सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं। हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब यह सभी प्रफुल्लित मन से मोटर बोट पर बैठेंगे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो अभी तक
यहाँ नहीं आए थे, नौका विहार का आनंद नहीं लिया था, मोटर बोट की सवारी नहीं की थी, लेकिन आज अग्रवाल समाज फेडरेशन और गोल्डन क्लब के प्रयासों से यह संभव हो गया है। और ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार उत्साह के साथ लोग जो है मोटर बोट में सवार हो रहे हैं। इनमें से करीब आधे मोटर बोट के तल मंजिल पर बैठे, तो काफी लोग ऊपर डेक पर भी आ गए, और जो लोग डेक पर आए हम आपको उनका दृश्य यहाँ ये दिखा रहे हैं। हम आपको आगे यह भी दिखाने वाले हैं कि समुद्र के लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर चले जाने के बाद इन लोगों ने कैसा महसूस किया, वहाँ का नज़ारा क्या था, हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप देखेंगे कि किस प्रकार गोल्डन क्लब के सदस्यों ने उत्साह के साथ इस टूर को एंजॉय किया, जिसे आयोजित किया था अग्रवाल समाज फेडरेशन ने। अग्रवाल समाज फेडरेशन पुणे के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल जी हैं, उपाध्यक्ष श्री विनोद बंसल जी हैं, सेक्रेटरी श्री केएल बंसल जी हैं और कोषाध्यक्ष हैं श्री श्याम गोयल जी। ये सभी सदस्यों ने इस टूर का आयोजन किया और इसे सफल बनाया महिला समिति अध्यक्षा नीता भाभी ने, सरस्वती गोयल ने, मीना देवेंद्र गोयल ने और उनकी अन्य सहयोगियों ने। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो दृश्य आपके सामने है, ये अभी सब एक एक कर मोटर बोट के डेक पर सवार हो रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये मोटर बोट अपनी मंजिल की ओर यानी सैर सपाटे के लिए समुद्र की ओर रवाना होने जा रही है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको दिखाते हैं समुद्र की ओर। आप यहां देख पा रहे हैं अब यह बोट समुद्र की ओर जा रही है, उस तरफ जा रही है जहां अथाह गहराइयां होती हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और होती है तो एक सुंदर सी हवा जो इस तपती दोपहरी में, इस भीषण गर्मी में सुकून देने वाली होती है। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये संजय प्रकाश जी हैं, ये भी बोट पर सवार हैं और आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का किनारा इस बोट से दूर होता जा रहा है और एक विचित्र प्रकार का अनुभव आपके सामने है। अगर से दिखा ना सेना वगैरह शेर दिख रहा था सेना का और वो भी बोले एक साथ बोला इधर कुछ मंत्रालय वगैरह सब चलो बोला कौन से हमारे महाराज थोड़ा तो खौफ लग गया अभी एज के हिसाब से बड़े भाई वो भी आगे हमारी टिकट कर ऐसा बोल करो सब करो भाई, एक भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए क्या। तो आपने देखा समुद्र के बीच में किस प्रकार का विचित्र अनुभव कर रहे हैं गोल्डन क्लब के यह सदस्य और इनके चेहरे हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जो ये दृश्य, ये आप देखिए किस प्रकार समुद्र के बीच ये बोट चल रही है और गोल्डन क्लब के सदस्य इसकी अनुभूति कर रहे हैं कि वे जीवन में इससे पहले जब भी यहाँ आए थे तो शायद इतने लोगों के साथ नहीं आए होंगे। इतने विचित्र अनुभव और इतने प्यारे अनुभव उन्हें जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से विनोद प्रताप सिंह और पुणे से लवकुश तिवारी के साथ। ओ नीता जी घबर गए अभी ऐसा रहता 2 मिनट में सीधा हो गए।
बुढ़ा होगा तेरा बाप ऐसा ये है ना 40+ काउंटिंग कर लेने का